बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। कहानी डाइन का इंतकाम, राइटर फरियाद फारूक, किस्त नंबर 3। मगर क्यों अम्मी, जब मैं 3 साल का था तो हम गांव छोड़कर आए थे और आज तक वापस नहीं गए, क्यों? अलियान ने पूछा तो रिफत के पास कोई जवाब न था। बोलिए अम्मी, जवाब दें। कोई वजह है ना अलियान जो तुम्हें नहीं बता सकती, रिफत बेग ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया। अम्मी, आप फजूल में क्यों टेंशन ले रही हैं? कुछ नहीं होता, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डील है और जाना ज़रूरी है, अलियान ने संजीदा लहजे में कहा। मगर अलियान मेरी... अरे क्या हुआ रिफत साहिबा, अब वो इतना कह रहा है तो चल देते हैं, अनवर ने अंदर आते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने पापा, समझाओ ना इन्हें। क्या हुआ पापा, कोई हल मिला? अनीस ने किताब बंद करते हुए पूछा। नहीं अनीस, राज जन्नात किताब में भी इन सलमानी किताबों को ठीक करने का तरीका नहीं मिला। हबीब ने लंबा सांस लेते हुए किताब बंद कर दी। अनीस और हबीब सुबह से बहुत सी किताबें देख चुके थे मगर दोपहर होने को थी और अभी तक कोई तरीका नहीं मिला था। हबीब मायूस होकर कुर्सी पर बैठ गया। अनीस ने जग उठाकर गिलास में पानी डाला और हबीब को दिया। पापा आप मायूस मत हो, कोई तरीका मिल जाएगा। मैं वो सामने वाली पुरानी कबर्ड में देखता हूँ, शायद कोई किताब मिल जाए। अनीस कबर्ड की तरफ जा रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो सीधा कबर्ड पर जा गिरा। कबर्ड एकदम ज़ोर से घूमी जैसे कोई दरवाज़ा, और अगले लम्हे अनीस और हबीब दोनों हैरान हो गए क्योंकि कबर्ड के पीछे बहुत बड़ा कमरा था। हबीब जल्दी से उठा और कमरे के पास आ गया। अनीस भी कमरे के अंदर गया। कमरा बहुत बड़ा था और कमरे में नहायत खौफनाक बदशक्लियों की तस्वीरें लगी हुई थी। कमरे के दरमियान में एक बहुत बड़ी किताब रखी थी और इसके ऊपर एक सुनहरी पत्थर जो चमक रहा था। चलो जल्दी करो, सारा सामान रख लिया है ना? बेग ख़ानदान गांव के लिए निकल रहा था। सिर्फ 2 गाड़ियां ही ले जाते हैं, एक गाड़ी में अलियान, रेयान, सारा और आयशा और एक में हम बड़े, अनवर बेग ने कहा। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अरूसा ने कहा। ठीक है पापा, चले निकलते हैं। अलियान और रेयान गाड़ी में बैठ गए। अलियान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली जबकि सारा और आयशा पीछे बैठ गई। अनवर लोगों की गाड़ी आगे थी। भाई आपको क्या लगता है हमारी हवेली कोई पुराने बादशाहों की हवेली होगी या मॉडर्न टाइप? सारा ने अलियान को कहा। आई थिंक थोड़ी बादशाहों टाइप की, आखिर हमारे दादा परदादा के ज़माने की हवेली है वो, अलियान ने जवाब दिया। गाइस जैसी भी हो, हमें वहाँ सिर्फ इंजॉय करना है और कुछ नहीं, रेहान ने कहा। गाड़ी अब गांव के रास्ते पे चल दी थी। सड़क के दोनों तरफ बस बहुत बड़ा जंगल था। अरे भाई कोई अच्छा सा गाना चला दो, सफ़र को थोड़ा एंजॉय करो, अब की बार आयशा ने कहा। अलियान ने म्यूज़िक ऑन कर दिया। बॉलीवुड का गाना चल रहा था मगर तभी अलियान को सिर्फ गुनगुनाने की आवाज़ें आने लगी। ये कैसी आवाज़ है? बिल्कुल वैसे ही जैसे ख्वाब में वो गुनगुनाती है, अलियान ने सोचा। यार रेहान, ये म्यूज़िक चेंज करो, अलियान ने कहा। क्या भाई, म्यूज़िक चल रहा है, रेहान ने कहा। अलियान को लगा अब वो सपना दिन में भी आने लगा है मगर तभी गुनगुनाने की आवाज़ आधा बंद हो गई। ये कमरा किसका है? अनीस ने कहा। इतने सालों तक ये कमरा मुझसे भी छुपा हुआ था, हबीब बोला। लगता है इस किताब में ज़रूर कोई बात है, तभी जुनूबिया ने यहाँ छुपा के रखा है इसे। हबीब किताब के पास जाकर इसे देखते हुए कहा। हाँ पापा, मगर इसके ऊपर ये पत्थर कैसा है? अनीस पत्थर को देखकर चौंकते हुए बोला। इस पत्थर को रुदाशी पत्थर कहते हैं। यह ऐसा जादुई पत्थर है, इस पत्थर को वही उठा सकता है जिसने इसे रखा हो, या फिर वही जो इसका खून हो। यानी अगर इसको माँ ने रखा है तो मैं उठा सकता हूँ, अनीस ने कहा। हाँ बिल्कुल, तुमने सही सोचा, हबीब ने कहा। अनीस आराम से ज़मीन पर बैठा और अपना हाथ पत्थर की तरफ बढ़ा दिया। एहतियात से बेटा। जी पापा। अनीस ने पत्थर को उठाया। पत्थर आराम से अनीस के हाथ में आ गया। तभी पूरी किताब से बहुत ज़्यादा रोशनी निकली और पूरे कमरे में फैल गई। अनीस और हबीब पीछे हट गए। अब हर तरफ अंधेरा हो रहा था। गाड़ी अपने रास्ते पर रवां दवां थी। तभी रेयान बोला, गाड़ी रोकें भाई, गाड़ी रोकें। वो सामने देखे। रेयान ने सड़क के बाएं तरफ जंगल में इशारा किया। वाह यार, इतनी बड़ी कार, वो भी ऐसे जैसे बहुत से पत्थरों से बनाई गई हो, क्योंकि यहाँ कोई पहाड़ तो है नहीं, आयशा एक साथ बोली। मुझे लगता है पुराने ज़माने के लोगों का घर ऐसा होता होगा, रेहान ने कहा। चलो ना अलियान भाई, चलते हैं, सारा ने कहा। अलियान अभी भी कार को गौर से देख रहा था जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। हाँ चलो, अलियान ने आहिस्ता से कहा और गाड़ी से बाहर निकल आया। वाह क्या बात है, आज अलियान भाई ने इजाज़त दे दी।